हेलो बच्चों बच्चों हम लोग गद्य खंड से दूसरा पाठ भाग्य और पुरुषार्थ पढ़ रहे हैं। उसी में आगे देखिए, यहाँ से देखिए। दुनिया में हम देखते तो हैं, लोग हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, कोशिश में तो कमी नहीं है पर सिद्धि कुछ नहीं मिल पाती। तो आखिर ऐसा क्यों है? कोशिश को पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो यह दृश्य नहीं दिखना चाहिए कि हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ और निष्फल रह जाएं। अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो अंत में यह कह उठे कि क्या करें, भाग्य ही उल्टा है, तो इसमें गलती नहीं मानी जाएगी। सच ही अधिकांश यह होता है कि उनका और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का तो प्रश्न ही क्या है, कारण उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। तो बच्चों, लेखक यहाँ पर कह रहा है कि कुछ लोग बहुत अधिक हाथ पैर पटकना मतलब परिश्रम करना, बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, बहुत अधिक श्रम करते हैं, फिर भी वो निष्फल रह जाते हैं, उन्हें कोई सफलता नहीं हाथ आती, उनके हाथ में कोई सफलता नहीं आती है। और ऐसी स्थिति में वे मानने लगते हैं कि उनका भाग्य ही उल्टा है, उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। तो भाग्य उल्टा होने का जो प्रश्न है, ये उनकी अज्ञानता के कारण उन्हें ऐसा लगता है कि उनका भाग्य उल्टा है, क्योंकि भाग्य के उल्टे सीधे होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि भाग्य को ईश्वर का रूप माना गया है, विधाता का रूप माना गया है, तो वो तो सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। तो भाग्य के उल्टे सीधे होने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि वह व्यक्ति किस प्रकार का परिश्रम कर रहा है। वहाँ दिशाएं तक समाप्त हैं, विमुख और सम्मुख जैसा वहाँ कुछ संभव ही नहीं है। तब होता यह है कि ऐसे निष्फल प्रयत्नों वाले स्वयं उससे उल्टे बने रहते हैं, अर्थात अपने को ज़्यादा गिनने लग जाते हैं, शेष दूसरों के प्रति अवज्ञा और उपेक्षाशील हो जाते हैं। तो लेखक कह रहा है कि जो अभी यहाँ पर लेखक ने बात की कि जो लोग बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनका भाग्य ही उल्टा है, उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वे उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे परिश्रम तो बहुत करते हैं, श्रम तो बहुत करते हैं, किंतु उनके अंदर वे सिर्फ अपने आप को महत्व देने लग जाते हैं और स्वयं को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके जैसा परिश्रमशील दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है, और इस भावना के कारण उनके अंदर अहं की भावना जागृत हो जाती है। कर्म में अधिकांश यह दोष रहता है, उसमें एक नशा होता है। नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है। यो कहिए कि जानबूझकर भाग्य से अपना मुंह फेर लेता है, तब उसे सहयोग न मिले तो इसमें विस्मय ही क्या है। तो ऐसा व्यक्ति जब स्वयं को सब कुछ समझने लग जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके जैसा परिश्रमशील करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, उसके जैसा कार्यकुशल दुनिया में कोई नहीं है, और इस भावना के कारण उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है, जिसके कारण वह सब कुछ भूल जाता है। दूसरों की उपेक्षा करने लग जाता है, किसी की आज्ञा नहीं मानता, आज्ञा की अवहेलना करता है, और उसके अहंकार का जो नशा है वो इतना बढ़ जाता है कि वह ईश्वर को भी भूल जाता है, और ईश्वर को भूल जाने के कारण उसका भाग्य से भी संबंध मानो टूट जाता है, और उसको हमेशा एक ही धुन सवार रहती है कि मैं दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर लूँ, मुझे ही सब कुछ मिल जाए। इस कारण उसके अंदर फल प्राप्ति की इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है। वह मेहनत तो करता है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर फल प्राप्ति की इच्छा प्रबल हो जाती है। उसके अंदर से विनम्रता का अभाव हो जाता है, और वह हमेशा दूसरों का अनादर और तिरस्कार करने लग जाता है। और यह सब क्यों करता है? अज्ञान के वशीभूत होकर। और इसी अज्ञान के वशीभूत होने के कारण वह भाग्य को कुछ भी नहीं समझता, हमेशा उसकी उपेक्षा करने लगता है। तो ऐसी दशा में यदि भाग्य उसका साथ ना दे तो इसमें भाग्य का क्या दोष? दोष तो उस व्यक्ति का है जो परिश्रम तो करता है, लेकिन उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और इस कारण से वह ईश्वर को भी भूल जाता है, और ईश्वर को भूलने के कारण भाग्य भी उससे दूर चला जाता है। यहाँ हो गई। अब इसके आगे देखिए बच्चों, यहाँ से
पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे, साथ ही सहयुक्त भी रखे। यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि पुरुषार्थ वह नहीं है कि जो व्यक्ति केवल परिश्रम करता रहे वही पुरुषार्थ है, जिसके अंदर बहुत बल है, बहुत शक्ति है, वही पुरुषार्थ नहीं। अगर बल और शक्ति को पुरुषार्थ कहा जाता तो यह तो पशुओं में सबसे अधिक होता है, लेकिन नहीं, पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे। सप्रयास मतलब प्रयत्नशील रखे। पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को हमेशा प्रयत्नशील रखे और साथ ही सहयुक्त भी रखे। सहयुक्त मतलब सहयोगी बनाए, दूसरों का सहयोग करने की भावना उसके अंदर हो। और यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। मतलब अगर व्यक्ति के अंदर परिश्रम करने की क्षमता है और वह हमेशा प्रयत्नशील रहता है और साथ ही साथ उसके अंदर सहयोग की भावना है, तो यही सहयोग मानो पुरुष और भाग्य का है। यानी पुरुषार्थ कर रहा है और साथ ही साथ उसके अंदर सहयोग की भावना है, तो मानो वह भाग्य को प्राप्त कर लेगा। पुरुष अपने अहंग से वियुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। पुरुष यानी व्यक्ति, मनुष्य। मनुष्य जब अपने अहंग से वियुक्त हो जाता है, वियुक्त होना मतलब अलग हो जाना, त्याग देना। मनुष्य जब अपने अहंकार को त्याग देता है तभी वह भाग्य से संयुक्त हो पाता है। संयुक्त होना मतलब जुड़ना ना। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देगा तभी वह भाग्य से जुड़ पाएगा। तो लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ में विलग और विमुख कर देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, लेखक यह कहना चाहता है कि भाग्य और पुरुषार्थ कभी अलग नहीं रहते, और जो लोग उसको अलग अलग करने की भूल करते हैं उन्हें कभी भाग्य नहीं मिल पाता, भाग्य उनका कभी साथ नहीं देता। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है? बल विक्रम तो पशु में ज़्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय पशु अधिक करता है। लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग भावना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बात आप लेखक ने कही है कि क्या पुरुष का जो कर्म है, पुरुष की जो शक्ति है, क्या वो पशुओं की शक्ति की तरह है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर हम शक्ति की केवल बात करें, केवल बल की बात करें, तो वह पशु में सबसे ज़्यादा मिलता है, और पशु सबसे अधिक दौड़ धूप यानी बहुत अधिक परिश्रम करता है, चलता फिरता रहता है हमेशा। लेकिन पुरुषार्थ को इससे बिल्कुल भिन्न समझना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ इससे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ बल और पौरुष ही नहीं होता है, सिर्फ क्रिया और कौशल ही नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर स्नेह और सहयोग की भावना भी होती है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत परिश्रम करने की क्षमता है, वह हमेशा हाथ पैर चलाता रहता है, हमेशा प्रयत्नशील रहता है, किंतु यदि उसके अंदर स्नेह और सहयोग की भावना नहीं है तो उसका बल पौरुष कैसा है? पशु के समान है, निरर्थक है। तो इसलिए जो व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है और हमेशा सहयोग और स्नेह की भावना रखता है वही भाग्य को प्राप्त कर सकता है। सूक्ष्म भाषा में कहें तो उसकी अकर्तव्य भावना है। वासना से पीड़ित होकर पशु में अद्भुत पराक्रम दिख पड़ता है, किंतु यह पुरुष के लिए ही संभव है कि वह आत्मविसर्जन में पराक्रम कर दिखाए। तो यहाँ पर पुरुष व्यक्ति के पराक्रम को और पशु के पराक्रम को अंतर करते हुए बताया गया है कि सूक्ष्म भाषा में कहे तो उसकी अकर्तव्य भावना है। अकर्तव्य भावना का मतलब जो परिश्रम तो करता रहे, साथ ही साथ उसके अंदर सहयोग की भावना हो। पशु तो वासना से पीड़ित होकर अद्भुत पराक्रम दिखाता है, बहुत शक्ति दिखाता है, किंतु यह पुरुष के लिए संभव नहीं, क्योंकि उसके अंदर पराक्रम के साथ साथ आत्मविसर्जन की भावना, आत्मत्याग की भावना, अर्थात आत्मविसर्जन मतलब अहंकार त्याग की भावना होनी चाहिए। उसके अंदर से अहंग की भावना का त्याग होना चाहिए। तो जो व्यक्ति प्रयत्नशील रहते हुए सहयोग और स्नेह रखता है, साथ ही साथ अहंकार त्याग की भावना रखता है, वही सच्चे अर्थों में भाग्य को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो अगली क्लास में बाकी पढ़ेंगे। आज इतना ही।